अगर दुनिया की सप्लाई चेन में एक छोटा सा झटका भी लग जाए तो क्या यूरोप का पूरा पशुपालन सेक्टर हिल सकता है? जी हां, यही बड़ा और गंभीर सवाल अब यूरोपीय नीति निर्माताओं के सामने खड़ा हो गया है। दरअसल यूरोप की फीड इंडस्ट्री ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले समय में अगर प्रोटीन और फीड सिक्योरिटी को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसका सीधा असर फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस पर पड़ेगा। आज की स्थिति यह है कि यूरोपीय संघ अपनी हाई प्रोटीन फीड जरूरतों का करीब 70% हिस्सा इंपोर्ट करता है और इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी रीढ़ बना हुआ है सोयाबीन और सोयाबीन मील। हर साल लगभग 33 मिलियन टन सोयाबीन और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स यूरोप बाहर से मंगाता है ताकि उसका लाइवस्टॉक सेक्टर सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन यहां पर चिंता की बात यह है कि ये डिपेंडेंसी सिर्फ एक कमोडिटी तक सीमित नहीं है। अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में किसी तरह की कोई भी रुकावट आती है या ट्रेड पॉलिसी बदलती है तो इसका सीधा असर पशुपालन उत्पादन, दूध मांस की कीमतों और ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन पर पड़ सकता है। इसके अलावा आने वाले यूरोपीय संघ रेगुलेशन को लेकर भी बाजार में अनसर्टेनिटी बनी हुई है क्योंकि इससे सोयाबीन आयात की सप्लाई लगातार प्रभावित हो सकती है। और सिर्फ सोयाबीन ही नहीं, यूरोप कई जरूरी अमीनो एसिड और विटामिन सप्लीमेंट्स के लिए भी चीन पर डिपेंड करता है जो इस रिस्क को और बढ़ा देता है। और इसी वजह से अब जोरदार मांग उठ रही है कि यूरोप को अपनी घरेलू प्रोटीन क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए और सप्लाई चेन को ज्यादा डाइवर्सिफाइड और रेसिस्टेंट बनाना चाहिए। अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि जुलाई में आने वाले यूरोपियन यूनियन लाइवस्टॉक स्ट्रेटेजी और प्रोटीन प्लान 2026 में क्या कॉन्क्रीट फैसले लिए जाएंगे। क्या यूरोप अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करेगा या फिर ये डिपेंडेंसी आने वाले सालों में और बढ़ जाएगी? यही असली गेम चेंजर आने वाले समय में साबित होगा।